वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में लॉ ऑफ डिमांड देखा है, ठीक है, एंड उसके अजम्पशंस देखे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या देखा है? सबसे पहले मीनिंग डेफिनेशन देखी, देन आफ्टर हमने उसके कुछ फीचर्स देखे, देन टाइप्स ऑफ डिमांड देखा, देन हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, देन उसके अजम्पशंस पढ़े। आज हम लोग स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? मैं अगर आपको एकदम छोटे से वर्ड में या छोटे से एग्जांपल में बताऊं तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस क्या बताता है? व्हेन द प्राइस will high then people get demand more, when price is low then people will demand less, ठीक है। तो हमारा एक्सेप्शंस यही है। सो देयर आर certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances consumer buy more when the price of commodity rises. फर्स्ट केस मतलब कमोडिटी ज़्यादा डिमांड होगी जब क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। एंड बाय लेस व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। इन such cases demand curve slope upward from left to right, and that is the demand curve has positive slope. हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था? नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है एज शोन इन द फिगर। तो हम लोग डायग्राम देखते हैं पहले। ये आपको कर्व दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस या जहाँ जो रिलेशनशिप है वो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इन अ केजीज। तो प्राइस जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे डिमांड भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है स्टूडेंट्स। तो पहला जो एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स वो गिफन पैराडॉक्स का है। गिफन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनका प्राइस बढ़ भी जाए तो कंज्यूमर पे उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अगर कंज्यूमर की रियल इनकम अच्छी है या फिर उसका परचेजिंग पावर अच्छा है तो वो उससे अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो ये होता है गिफन पैराडॉक्स। So, given inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even their price fall at a time demand decrease when the price of such commodity fall, ठीक है। सर रॉबर्ट ने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है इनके एग्जाम्पल के थ्रू, जो इन्होंने खुद से ऑब्जर्व किया हुआ है। सो सर रॉबर्ट ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड टू ब्रेड. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because an increase of their real income or purchasing power, they preferred buy superior goods like a meat. मैंने आपको वही छोटे से एग्जाम्पल में समझाया स्टूडेंट्स कि अगर उनकी परचेसिंग पावर या रियल इनकम ज़्यादा रहेगी तो वो ब्रेड की जगह पे क्या प्रेफर करेंगे? ब्रेड की जगह पे वो मीट को प्रेफर करेंगे, सुपीरियर गुड्स को प्रेफर करेंगे। तो ब्रेड के प्राइस कम या ज़्यादा होने से उन पर कोई भी इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। दिस इज नोन एज गिफन पैराडॉक्स, ओके। सेकंड नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज गुड्स। तो प्रेस्टीज गुड्स में क्या? प्रेस्टीज गुड्स लाइक अ डायमंड एंड गोल्ड। मतलब प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं? जो एक्सपेंसिव होते हैं। Prestige goods are status symbols, so rich people buy more of it even when their price are so high. अगर आप सेलिब्रिटी की बात करो तो सेलिब्रिटी हमेशा वही प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जब उन्हें बाहर निकलना होता है, तो उन्हें लग्जीरियस कार या यू कैन से ब्रांडेड क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं जो उन्हें मोड ऑफ अट्रैक्शन दे, ठीक है, यानी कि उनके स्टेटस के थ्रू उनका आइडेंटिफिकेशन हो।
अगर तो वो वही प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जिनका स्टेटस यानी कि जिनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, उसकी प्राइस से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर मैं छोटे से एग्जांपल में आपको समझाऊं तो स्पेकुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि दिवाली के टाइम पे मिठाई की प्राइस कितनी भी ज़्यादा हाई हो जाए, लो हो जाए, उससे कंज्यूमर को फ़र्क पड़ता नहीं है। वो प्राइस जितनी भी ज़्यादा हाई हो, कंज्यूमर क्या करेगा, स्वीट को डिमांड करेगा। ओके, इसी को स्पेकुलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है, एक्सेप्शंस कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू when people expect price to rise still further. In this case, although the price have more rising today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar tends to rise before Diwali, so people go on purchase more at high price as they anticipate that price may high during Diwali. ओके, इधर दूसरा केस होता है कि उन्हें पता चलने वाला है कि दिवाली के टाइम पे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही उसे परचेस करके रखते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ शुगर या जो भी क्वांटिटी है उसे परचेस करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कंज्यूमर हैव इल्यूजन that high price goods are so better quality, therefore the demand for such goods tends to increase or rise in their price. For example, branded products are expensive, are demanded at a high price. तो प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या, जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनका परचेसिंग पावर ज़्यादा है, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा रहता है कि जितना ज़्यादा आप पैसा स्पेंड करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलने वाली है, स्टेटस मिलने वाली है, यानी कि आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा मिलने वाला है। ये उनकी क्या है, माइंड की इल्यूजन है। ठीक है, तो इसीलिए वो जितना भी ज़्यादा प्राइस हो, वो कौन सा प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। तो कंज्यूमर क्या इग्नोरेंस करता है, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस। दिस मे बी हैपन व्हेन अ कंज्यूमर इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ अदर प्लेस। इट मीन क्या, कि वही सेम कमोडिटी की प्राइस जो है वो बाकी जगह पे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कंज्यूमर क्या करता है, उसे इग्नोर करता है और वो प्रोडक्ट वहीं सेम जगह से परचेस करना प्रेफर करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी परचेज इन रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज रिक्वायर्ड इवन एट अ हाई प्राइस। जैसे कि मैं इसकी जगह अगर सिगरेट का एग्जांपल दूँ या अल्कोहल का एग्जांपल दूँ, तो उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, कमोडिटी कंज्यूमर क्या करेगा, उससे डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल गुड्स है। ठीक है, जिनके बिना वो रह नहीं सकते, यानी कि वो उनको उनके डेली लाइफ में चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा है। तो लॉ ऑफ डिमांड फिर से बता रही हूँ आपको, इसके एक्सेप्शन में क्या बताया जाता है, व्हेन प्राइस हाई पीपल डिमांड मोर, व्हेन प्राइस लेस पीपल विल डिमांड लेस। ठीक है, तो इसका कर्व जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है और अपवर्ड होता है। इसके कुछ कितने पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं एक्सेप्शंस के। नंबर 1, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब अगर कोई कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनका प्राइस कम भी हो जाए, फिर भी कंज्यूमर क्या करता है, उसको डिमांड करने की जगह जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनको प्रेफर करता है। ओके, प्रेस्टीज गुड्स को हमने देखा, पीपल गेट आइडेंटिफाई देयर स्टेटस सिंबल थ्रू देयर प्रोडक्ट और देयर कमोडिटी। देन हमने स्पेकुलेशन देखा। स्पेकुलेशन में 2 केसेस हैं। पहला, दिवाली आने वाली है और कुछ कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, पहले से परचेस करके रखता है, आइदर वो हाई प्राइस में भी परचेस करता है। देन हमने प्राइस इल्यूजन देखा कि ब्रांड टैग की वजह से कंज्यूमर क्या करता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही प्रेफर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज़्यादा प्राइस में कमोडिटी के लिए दूंगा उतनी अच्छी क्वालिटी मुझे मिलेगी। इग्नोरेंस में हमने देखा स्टूडेंट्स की 2 प्लेसेस हैं,
कंज्यूमर को पता है कि यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यानी कि कम प्राइस में मिल जाएगा, फिर भी कंज्यूमर क्या करता है, इसे इग्नोर करके यहीं से परचेस करता है। हैबिचुअल गुड्स में मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया, सिगरेट्स का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो सिगरेट्स में भी यही केसेस होता है, कितने भी प्राइस बढ़े कंज्यूमर क्या करेगा, उसे ही डिमांड करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको कुछ लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।